पोकेमॉन फायर है जो एस की कानपी से गलत तक की पूरी जर्नी पर बेस्ड गेम है और इस गेम में एस ने जैसे सफर किया था, जो पोकेमॉन को कैच किया था वैसे ही मैं भी करूंगा। और आज इस गेम को मैं 100 आवर्स तक खेलूंगा और कंप्लीट भी करूंगा। और एक ही चैलेंज रहेगा, एस ने जो पोकेमॉन को जैसे इवॉल्व किया था वैसे ही मैं भी करूंगा और एस ने जो पोकेमॉन को इवॉल्व नहीं किया था उसको मैं भी इवॉल्व नहीं करूंगा। और ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा और ये पार्ट 1 रहेगा जिसमें मैं एस की कार्ड 2 और ऑरेंज आइलैंड की जर्नी को कवर करूंगा और पार्ट 2 के लिए 100 लाइक का टारगेट रखते हैं। तो लेट्स गो। तो अपने एस की जर्नी शुरू होती है। यहाँ पे मैं प्रोफेसरों की बकवास सुनता हूँ, इनकी बकवास सुन लेता हूँ, उसके बाद मैं एस का नाम लिख देता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्टली एस के रूम में आ जाता हूँ। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा लेट था जिसकी वजह से मैं दौड़ते दौड़ते उसकी लैब में जाता हूँ, लेकिन गैरी ने अपना स्टार्टर पोकेमॉन ले लिया था। उसके बाद मैं ऊपर जाता हूँ तो तीनों के तीनों स्टार्टर पोकेमॉन किसी ने ले लिए थे, जिसकी वजह से मुझे मिल जाता है पिकाचू पोकेमॉन। एंड मैं सभी पोकेबॉल्स एंड पोकेडेक्स लेकर बाहर निकल जाता हूँ। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ तो मेरी मॉम मुझे रनिंग शूज देती है, जिसकी वजह से मेरी स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद मैं अपने पिकाचू को ट्रेनिंग कराता हूँ एंड तभी मुझे देखता है वो पोकेमॉन, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा लकी बन जाता हूँ एंड मेरे पास आ जाता है गुड लक चार्म। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ तो जिम के आगे एक बूढ़ा खड़ा था। उसके बाद मैं पोकेमॉन सेंटर में जाता हूँ तो टीम रॉकेट मेरे से लड़ने के लिए आती है, लेकिन मैं टीम रॉकेट के एकन्स एंड विजिंग को बहुत ही इजीली हरा देता हूँ। मेरे पिकाचू का अच्छा खासा लेवल अप हो जाता है। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, मैं वरेडेंट फॉरेस्ट में जाता हूँ। तुम लोगों को पता है इसने सबसे पहले कैटरपी को कैच किया था, तो मैं यहाँ पे कैटरपी को ढूंढता हूँ। मेरे को 5 लेवल का कैटरपी मिलता है एंड कैटरपी को मैं कैच कर लेता हूँ। लेकिन मैं आगे जाता हूँ तो मुझे कैटरपी रैंडमली मिल जाता है जो एस का कैटरपी था, लेकिन ये कैटरपी 4 लेवल का था जो मेरे किसी काम का नहीं था, जिसकी वजह से कैटरपी को मैं रख देता हूँ। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, कैटरपी एंड पिकाचू दोनों का लेवल अप करना चाहता था, जिसकी वजह से मैं पहले कैटरपी को आगे करता था, फिर पिकाचू को वापस लाता था, जिसकी वजह से कैटरपी एंड पिकाचू दोनों का बहुत ही अच्छा खासा लेवल अप हो रहा था। तभी मेरे को यहाँ पे एक पिजोटो पोकेमॉन दिखता है, जो पिजोटो पोकेमॉन को एस ने कैच किया था, जिसकी वजह से वो पिजोटो पोकेमॉन इजीली मेरी टीम में आ जाता है। यहाँ पे मैं अपने सभी पोकेमॉन के लेवल बढ़ाता हूँ एंड वो बंदा आ जाता है जिसके सामने मेटापॉट वर्सेस मेटापॉट की अल्टीमेट बैटल हुई थी, लेकिन ये बंदे को भी मैं बहुत ही ईजिली हरा देता हूँ। एंड यहाँ पे उसका नेक्स्ट पोकेमॉन मेटापॉट आता है, लेकिन मैं मेटापॉट वर्सेस मेटापॉट नहीं करवाता है, लेकिन फिर भी मेरा मेटापॉट बाटाफ्री में इवॉल्व हो जाता है। उसके बाद मैं चला जाता हूँ नेक्स्ट स्टेज में। यहाँ पे मैं अपने सभी के सभी पोकेमॉन को ठीक करता हूँ एंड उसके बाद मैं सबसे पहले ढूंढता हूँ जिम में। मैं जिम में घुसता हूँ एंड जिम तो थी ब्रॉक टाइप की, जो थी ब्रॉक की जिम में। एंड यहाँ पे मैं फाइनली ब्रॉक से बैटल करने के लिए आ जाता हूँ। एंड यहाँ इस गेम में भी सेम ऐसा ही था, जितने पोकेमॉन जिम लीडर के पास है उतने पोकेमॉन मैं भी यूज़ कर सकता था। यहाँ पे मैं बटाफ्री एंड पिकाचू को चूज़ करता हूँ एंड पिकाचू अपना जलवा दिखाता है एंड ब्रॉक के ऑनेक्स के साथ मेरी बहुत लंबी बैटल चलती है, लेकिन मैं ब्रॉक को हरा देता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ पोकेमॉन सेंटर में एंड अपने पोकेमॉन को ठीक कराता हूँ। यहाँ पे पोकेमॉन को ठीक कराने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, यहाँ पे आगे तो भाई मेरे लेवल के पोकेमॉन आ रहे थे, जिसकी वजह से लिटरली मेरी फट के रह जाती है, जिसकी वजह से सभी के साथ मैं बैटल करता हूँ एंड मैं अपने सभी के सभी पोकेमॉन का लेवल अप करवाता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे बैग में तो कुछ आइटम ही नहीं है, जिसकी वजह से मैं मार्ट में जाता हूँ एंड बहुत सारी आइटम्स खरीदता हूँ। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, यहाँ पे एक एक करके सबको हरा देता हूँ एंड मैं अपने सभी के सभी पोकेमॉन्स का लेवल अप भी कर रहा था। उसके बाद मैं ऊपर जाता हूँ एंड एक एक करके बहुत लोग बैटल करने को आता है। ये सबके पास मैक्सिमम रेटिटा, एकन्स एंड वो सभी पोकेमॉन थे। ये बंदे के पास भी सभी कैटरपी पोकेमॉन थे, लेकिन इस बंदे के सभी पोकेमॉन को भी मैं बहुत ही इजीली हरा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पिजोट का अच्छा खासा लेवल अप हो जाता है, क्योंकि सभी को पिजोट ही बहुत ही इजीली हरा देता है। एंड इसके पास था स्पैरो एंड स्पैरो एक ही थंडरबोल्ट में हार जाता है। अभी लड़की के पास भी रेटिटा एंड दूसरा पोकेमॉन ऑडिस होता है, तो लड़की को भी मैं बहुत ही इजीली हरा देता हूँ एंड अब मैं अपने बटाफ्री का लेवल अप करवाता हूँ। अब यहाँ पे आगे जाता हूँ तो एक और बंदे के पास बटाफ्री था, लेकिन मैं अपने पिकाचू की मदद से वो बटाफ्री को हरा देता हूँ। यहाँ पे मैं झाड़ियों में जाता हूँ एंड यहाँ पे मुझे एक पोकेमॉन मिलता है, मतलब एक आइटम मिलती है, तो आइटम मैं ले लेता हूँ। एंड इस बंदी के पास थी जिगलीपॉफ पोकेमॉन एंड इसको हराने में मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन मैं इसको भी किसी न किसी तरीके से हरा देता हूँ। एंड मेरे बटाफ्री एंड कुछ पोकेमॉन कुछ न्यू मूव सीखते हैं, तो सभी को मैं न्यू मूव सिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे को एक केव दिखती है, तो केव में मैं घुस जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, लेकिन ये बंदा मेरे से बैटल करने को आता है एंड इसको मैं एक ही झटके में बहुत ही ईजिली हरा देता हूँ। लेकिन इसके पास दूसरा पोकेमॉन भी था, काकुना पोकेमॉन, तो पोकेमॉन भी हार जाता है। एंड यहाँ पे मेरे को मिल रहे थे पोकेमॉन्स। यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली क्लेफेबल पोकेमॉन मिल रहा था, लेकिन तुम्हें पता है इसने क्लेफेबल को कैच करने का ट्राई किया था, लेकिन एस क्लेफेबल को कैच नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मैं भी वो क्लेफेबल पोकेमॉन को कैच नहीं करता हूँ। यहाँ पे मेरे को 2 आइटम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे जाने का रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से मैं आइटम उठा लेता हूँ। उसके बाद ये बंदे को हराता हूँ, लेकिन भाई इस बंदे को हराने में मेरी फट के रह जाती है, क्योंकि इस बंदे के पास 2 मैग्नेमाइट पोकेमॉन थे एंड मेरे सभी के सभी पोकेमॉन का लेवल भी बहुत ही ज़्यादा कम था एंड मेरे सभी के सभी पोकेमॉन की HP भी बहुत ही ज़्यादा कम थी,
जिसकी वजह से यहाँ पे मैं बटरफ्री को भेजता हूँ एंड बटरफ्री इसको सुला भी देता है, लेकिन फिर भी पता नहीं एक ही अटैक में बंदा जाग जाता है। अगर भाई सामने वाला मेरे पे सुलाने वाला पाउडर फेंकता है ना तो भाई मैं बहुत ही लंबा सोता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी पर सुलाने वाला पाउडर फेंकता हूँ तो भाई वो लोग एक ही बार में उठ जाते हैं, पता नहीं एक कैसे होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं आगे जाता हूँ, मुझे यहाँ पे आगे रास्ता मिलता है एंड यहाँ पे मैं रिपेल यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं फुल स्पीड में आगे जाता हूँ। यहाँ पे सब ग्रैमले आते, अच्छा हुआ इसके पास मस्त नहीं था वरना मेरी बैंड बच के रह जाती, लेकिन इस बंदे को भी मैं हरा देता हूँ एंड फाइनली मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है एंड मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ एंड मैं फाइनली न्यू सिटी में पहुँच जाता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले जिम ही ढूंढता हूँ। उसके बाद मैं जिम में घुसता हूँ तो यहाँ पे सभी वाटर टाइप वाले ट्रेनर थे, लेकिन इस सबको मैंने बहुत ही इजीली हरा दिया था, जो सब मैंने तुम लोगों को नहीं दिखाया। उसके बाद यहाँ पे मैं मिस्टी के सामने पिकाचू एंड पिजोट पोकेमॉन को लाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी बहुत बड़ी गलती थी पिजोट को चेंज करना, जिसकी वजह से मेरे पिजोटे की भी बैंड बच जाती है एंड पिकाचू की भी बैंड बच जाती है। लेकिन मैं कैसे न कैसे करके पिकाचू की मदद से मिस्टी को हरा देता हूँ एंड मैं सेकंड जिम बैटल भी जीत जाता हूँ। उसके बाद मैं पोकेमॉन सेंटर में जाके अपने पोकेमॉन को ठीक कराता हूँ एंड यहाँ पे गेम में बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। कौन सी बड़ी मिस्टेक हो जाती है मैं आगे जाकर तुम लोगों को दिखाता हूँ एंड सुनाता भी हूँ। यहाँ पे वो बंदा पता होगा ना तुम लोगों को 100 बैटल करता है, उसके बाद अपना सफर स्टार्ट करता है। तो बंदा भी मेरे से बैटल करने को आता है, जिसको ऐश तो हरा नहीं पाया था, लेकिन मैं इसको बहुत ही इजीली हरा देता हूँ। उसके बाद मैं एक छोटे से जंगल में जाता हूँ जहाँ पे बहुत सारे पोकेमॉन लड़ने को आ रहे थे एंड मैं सबको हरा देता हूँ एंड अपना पिजोटो का अच्छा खासा लेवल अप कर देता हूँ। तब यहाँ पे मेरे को मिलता है बल्बासोर पोकेमॉन एंड भाई इस लड़के से मैं बल्बासोर इजीली ले लेता हूँ। मेरे को बल्बासोर से फाइट भी नहीं करनी पड़ती है। अब मेरे को 12 लेवल का बल्बासोर मिला था, जिसकी वजह से मुझे अपने बल्बासोर का लेवल अप करना था, जिसकी वजह से बार बार मैं बल्बासोर को आगे ला रहा था। उसके बाद मैं दूसरा पोकेमॉन ला रहा था, जिसकी वजह से मेरे बल्बासोर का भी लेवल अप हो रहा था एंड मेरे दूसरे पोकेमॉन का भी अच्छा खासा लेवल अप हो रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने बल्बासोर की फुल स्पीड में लेवल अप कराता हूँ। एंड इस बंदे के पास बेटरल पोकेमॉन होता है, जिसकी वजह से इसको हराने के टाइम पर मेरे बल्बासोर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा लेवल हो जाता है। और सुनो मैं बता ही देता हूँ कौन सी बहुत बड़ी गलती हुई थी। इस गेम में मैं 4 जिम बैटल कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद ये पूरी की पूरी गेम है ना मेरे को वापस खेलनी पड़ती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, वरना ये गेम कल ही आ जाता है। इसका ये वाला एपिसोड हुआ कुछ ऐसा है कि तुम लोग को बताइए इस गेम को खेलने के लिए हम लोगों को अपनी फाइल को एक्सटेंड करना पड़ता है, तो वो मैं कर देता हूँ, जिसकी वजह से मेरे गैलरी में बहुत सारे इमेजेस आ जाते हैं तुम लोगों को पता ही है एंड बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स एंड बहुत सारी म्यूजिक भी आ जाता है। तो सब कुछ है ना मैं गलती से डिलीट कर देता हूँ, मुझे पता नहीं था वो सब कुछ डिलीट करने से मेरा गेम भी चला जाएगा, तो सब कुछ मैं डिलीट कर देता हूँ, जिसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा गेम वापस से चालू हो जाता है। तो तुम लोग भी मिस्टेक बिल्कुल मत करना। अगर तुम्हारी गैलरी में फाइल एक्सट्रैक्ट करने के बाद इमेजेस आता है एंड तुम्हारी फाइल में भी बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स आ जाते हैं, तो सब कुछ डिलीट मत करना। साउंड इफेक्ट आता है, साउंड इफेक्ट को एक टाइम पर डिलीट कर सकते हो, लेकिन वो इमेजेस को बिल्कुल डिलीट मत करना, वरना तुम्हारे पूरा गेम चला जाएगा। यहाँ पे मेरे को 4 मेंबर मिल जाता है। यहाँ पे आगे जाता हूँ तो यहाँ पे टीम रॉकेट आती है, टीम रॉकेट को मैं बहुत ही इजीली खत्म करता हूँ एंड मेरे को मिल जाता है कूल बॉय मतलब स्क्वाटल बॉय मिल जाता है एंड यहाँ पे मेरे 4 मेंबर का अच्छा खासा लेवल अप हो जाता है। अब मेरे को 4 मेंबर का भी लेवल अप करवाना था, स्क्वाटल का भी लेवल अप करवाना था एंड बल्बासोर का भी लेवल अप करवाना था, क्योंकि यहाँ पे तीनों के तीनों स्टार्टर पोकेमॉन मुझे एक साथ ही मिल गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं आगे जाता हूँ तो बहुत लोग मेरे से फाइट भी करने को आते हैं, तो सबको मैं हरा देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे को फिर मिलता है क्रैबी पोकेमॉन। उसके बाद यहाँ पे मेरे को बिल की लैब मिलती है, तो बिल को अपने कॉस्ट्यूम में से मैं बाहर निकाल देता हूँ। उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ नेक्स्ट सिटी में। यहाँ पे मैं अपने सभी के सभी पोकेमॉन्स को ठीक करता हूँ। यहाँ पे मेरे बहुत ही खतरनाक ग्लिच देखने को मिलता है गाइस। यहाँ पे देखो ये ग्लिच कैसा है, लेकिन ग्लिच को छोड़ो तो मैं अजीब से घर में जाता हूँ। यहाँ पे पूरे का पूरा उनका परिवार दिखता है, लेकिन ये बुढ़ाओ से मैं बात करता हूँ तो ये बुढ़ाओ मुझे देता है 1.5 करोड़ की साइकिल, जो बहुत ही ज़्यादा महंगी साइकिल है। तो मैं साइकिल चलाने लगता हूँ। अब ये गेम में मैं बहुत ही ज़्यादा रिच बन गया हूँ। लेकिन मैं जिम के आगे जाता हूँ तो यहाँ पे ब्रॉक बैटल करने को आता है, लेकिन इस बार मेरे पास स्क्वाटल भी था, बल्बासोर भी था, तो मैं यहाँ पे ब्रॉक को बहुत ही इजीली हरा देता हूँ। यहाँ पे मैं जिम में घुस जाता हूँ एंड जिम के 3 चमचे थे, तो तीनों के तीनों चमचों को बहुत ही इजीली हरा देता हूँ। लेकिन इलेक्ट्रोबज वाले बंदे को हराने में लिटरली मेरी फाइट के रह जाती है। लेकिन अब जिम लीडर से मेरी बैटल चालू होती है। यहाँ पे पिकाचू वर्सेस राइचू की बैटल होती है, लेकिन मैं थोड़ा गेम का भी लॉजिक लगाता हूँ, क्योंकि पिकाचू तो हार ही जाएगा, जिसकी वजह से मैं बल्बासोर को चुनता हूँ एंड मैं जीत भी जाता हूँ बहुत ही इजीली। इसके बाद एक बड़ी सी शिप में जाता हूँ, जो शिप तुम लोगों को पता ही है डूब ही जाती है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे इस शिप में मेरे पोकेमॉन की HP कम हो रही थी ना, तो यहाँ पे अपने पोकेमॉन को मैं वापस से PC में रख दे रहा था। उसके बाद मैं अपने पोकेमॉन को वापस से उठा दे रहा था ना, तो मेरे पोकेमॉन की सभी HP आना वापस से बढ़ जा रही थी। एक ट्रिक है जो तुम लगा सकते हो इस शिप में, अगर तुम लोगों को इस शिप में से बार बार पोकेमॉन सेंटर में नहीं जाना हो तो, यानी अपनी आइटम को बार बार वेस्ट नहीं करनी हो, तो छोटी सी ट्रिक तुम लगा सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी सभी पोकेमॉन की HP भी बढ़ जाएगी एंड तुम्हें कोई भी आइटम भी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी।
उसके बाद इस शिप में बहुत ही बड़ा किचन होता है। ये लोग कुछ ना कुछ तो अजीब सा बना रहे हैं। तो यहाँ पे सब कुछ गोल गोल चीज़ें ये लोग कुछ बना रहे हैं। मुझे लगता है ये लोग कुछ पिज़्ज़ा वगैरह बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फिर मैं आगे जाता हूँ तो टीम रॉकेट मेरे से बैटल करने को आती है। एंड गलती से वो क्लिप मेरे से डिलीट हो गई, जिसकी वजह से वो क्लिप मैं तुम लोगों को दिखा नहीं पाया। लेकिन टीम रॉकेट यहाँ पे बैटल करने को आती है। एंड टीम रॉकेट अपने गैंग के मेंबर्स भी लेकर आई थी, जिसकी वजह से वो सब लोग शिप पे कब्जा कर लेते हैं। अब मेरे को शिप को ना टीम रॉकेट के चंगुल में से छुड़ाना था, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं एक एक करके टीम रॉकेट के बहुत सारे मेंबर से फाइट करता हूँ। इन सबको एक एक करके बहुत ही इजीली हरा भी देता हूँ। यहाँ पे मेरा तो बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि मेरे सभी के सभी पोकेमॉन्स का लेवल बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ रहा था। एंड यहाँ पे ऊपर जाता हूँ तो बंदा तुम लोगों को बताइए जिसके सामने एस की बटरफ्री एक्सचेंज होती है। लेकिन मैं यहाँ पे बटरफ्री को एक्सचेंज नहीं करवाता। यहाँ पे मैं डायरेक्टली कप्तान के पास पहुँच जाता हूँ। तो यहाँ पे टीम रॉकेट का बंदा मेरे से बैटल करने को आता है, क्योंकि इसने कप्तान को कब्जे करके रखा था। लेकिन ये बंदे को मैं हरा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे को आगे जाने का रास्ता मिल जाता है। तो यहाँ पे दो लोग बैटल करने को आते हैं। तो पहले तो एक छोटा बच्चा आता है, यहाँ पे दूसरा दिखता है तो दूसरा भी छोटा बच्चा आता है। भाई ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा मस्त था, क्योंकि यहाँ पे मेरे को अपने बटरफ्री को रिलीज करता था। यहाँ पे सबसे पहले तो बंदा बैटल करने को आता है। एंड यहाँ पे मैं अपने बटरफ्री को रिलीज भी कर देता हूँ। भाई बटरफ्री मेरा सबसे पहला पोकेमॉन था जो सबसे पहले इवॉल्व भी होता, जो सबसे पहले फुल्ली इवॉल्व भी हुआ था, जिसकी वजह से मेरे बटरफ्री के साथ इमोशन बहुत ही अच्छे थे। लेकिन यहाँ पे फिर मैं चार्मेंडर को इवॉल्व कर देता हूँ चार्मेलियन में। एंड भाई चार्मेंडर जो चार्मेलियन में इवॉल्व होते ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। लेकिन यहाँ पे शायद से मेरा काम नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों से फाइट करता हूँ। एंड यहाँ पे एक एक करके मैं सबको हरा देता हूँ। यहाँ पे भी मेरे सभी के सभी पोकेमॉन्स के लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छे खास हो जाते हैं। यहाँ फिर मैं पहुँच जाता हूँ नेक्स्ट सिटी में। एंड यहाँ पे मैं जिम में घुस जाता हूँ, मतलब पोकेमॉन सेंटर में। अपने पोकेमॉन को ठीक करता हूँ। एंड तभी यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग में मेरे को मिलता है मास्टर बॉल। एंड मैं जिम में घुसता हूँ। एंड जिम के कुछ चमचे होते हैं जो सभी के सभी चमचों को मैं बहुत ही इजीली हरा देता हूँ। एंड इन लोगों के पोकेमॉन के लेवल तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा थे। एंड जिम थी साइकिक टाइप। एंड यहाँ पे एब्रा था, जिसकी वजह से मैं पिकाचू को टिफ मुँह सिखाता हूँ। एंड एक ही अटैक में एब्रा खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सबरीना मेरे को जिम बैच नहीं देती है। अजीब सी गोश्त बिल्डिंग में सबरीना मेरे को जाने को बोलती है, जिसकी वजह से मैं अजीब सी गोश्त बिल्डिंग में घुस जाता हूँ। यहाँ पे एक एक करके मैं सबको हरा देता हूँ। यहाँ पे गैसली, गेंगार एंड हॉन्टर मैक्सिमम सभी ट्रेनर के पास तीनों ही टाइप के पोकेमॉन थे। लास्ट में एक बंदी आती है जिसके पास तक गेंगार पोकेमॉन, तो बंदी को भी मैं हरा देता हूँ। एंड फाइनली बड़ी सी बिल्डिंग में से बाहर निकल के सबरीना के पास आता हूँ। यहाँ पे चार्मेलियन वर्सेस कटापरा की बैटल होती है। यहाँ पे चार्मेलियन अपना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से वो सबरीना को बहुत ही इजीली हरा देता है। इस वजह मैं पोकेमॉन सेंटर में जाकर पोकेमॉन को ठीक करता हूँ। यहाँ पे मेरे को मिलता है प्राइमेप पोकेमॉन, तो मैं प्राइमेप को ले लेता हूँ। नेक्स्ट सिटी में जाता हूँ तो गैरी कुछ बकवास करता है। उसके बाद यहाँ पे मेरे को एक ईवी भी मिलता है, तो ईवी भी मैं ले लेता हूँ। उसके बाद वो फाइटिंग कॉम्पिटिशन तुम लोग को पता ही है, जिसमें प्राइमेप अकेला ही पार्टिसिपेट करता है। लेकिन मैं गंदी वाली चीटिंग करता हूँ। यहाँ पे मैं प्राइमेप के साथ अपने सभी के सभी पोकेमॉन्स को बैटल करवाता था। और लास्ट बंदे को हरा के मेरे को चैंपियन बैच मिल जाता है। लेकिन मैं प्राइमेप को रिलीज कर देता हूँ। उसके बाद मैं जिम में घुस जाता हूँ। एंड जिम तो थी भाई ग्रास टाइप की, जिसकी वजह से बहुत ही ईजी जिम थी। यहाँ पे इस जिम में मेरे चार्मेलियन मेरे पीजियो पोकेमॉन ने कब्जा जमा के रखा था। लेकिन मेरे को दूसरे पोकेमॉन का भी लेवल अप करना था, जिसकी वजह से मैं दूसरे पोकेमॉन का लेवल अप करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं फिर जिम रेडर के साथ बैटल करता हूँ। एंड बाय चार्मेलियन ने अपने जलवा दिखा दिया। एंड अकेले चार्मेलियन ने जिम रेडर के तीनों पोकेमॉन को बहुत ही इजीली हरा दिया। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ। मुझे एक बहुत ही अजीब सी जगह दिखती है, जहाँ पे मेरे को मिलता है मग पोकेमॉन, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एक्चुअली में। यहाँ पे फिर मेरे को बाइकर गैंग मिलती है। तुम लोगों को बताइए एक बाइकर गैंग कितनी ज़्यादा खतरनाक थी, जिन्होंने ऐश को परेशान करके रख दिया था। एंड ये बाइकर गैंग टीम रॉकेट की बहुत ही अच्छी दोस्त थे। एंड बाइकर गैंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन ये सभी के सभी को मैं हरा देता हूँ। एंड फिर यहाँ से मैं पहुँच जाता हूँ नेक्स्ट सिटी में। यहाँ पे मैं अपने पोकेमॉन को ठीक करता हूँ। यहाँ पे मेरे को नीचे रास्ता मिलता है, तो मैं नीचे जाता हूँ तो बहुत लोग मेरे को उससे बैटल करने को आते हैं। लेकिन इस सबको एक करके मैं बहुत ही इजीली हरा देता हूँ। भाई डिट्टो पोकेमॉन तो बहुत ही ज़्यादा मस्त था। लेकिन मैं घर में जाता हूँ तो यहाँ पे टीम रॉकेट बैटल करने को आती है। तो भाई टीम रॉकेट को पहले तो मैं बहुत ही इजीली हरा देता हूँ। उसके बाद मैं मिस्टी को उससे बैटल करता हूँ, तो भाई मिस्टी को भी मैं हरा देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे को टोगपी नहीं मिलती, क्योंकि टोगपी तो बात सुन रही थी मिस्टी की, जिसकी वजह से टोगपी एस के पास नहीं आती एंड मिस्टी के पास चली जाती है। उसके बाद मैं चला जाता हूँ जिम में। एंड जिम लीडर के जो सभी के सभी चमचे थे, तो सभी के सभी चमचों को मैं पहले तो बहुत ही इजीली हरा देता हूँ। सॉरी इजीली नहीं, मुझे इन सबको हराने में फटके रह जाती हैं।
भाई इसके चमचे इजीली हार नहीं रहे थे, लेकिन जिम लीडर भाई एक ही बार में हार जाता है। इस जिम में भी मेरे 4 मिलियन ने अपना जलवा दिखाया। उसके बाद मैं सफारी जोन में जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को मिलता है टॉरस पोकेमॉन, जो टॉरस पोकेमॉन को एस ने कैच किया था, लेकिन वो एपिसोड हम लोग को टीवी में नहीं दिखा था। उसके बाद यहाँ पे पैरागॉन, तुम लोगों को पता ही है, ये एपिसोड भी हम लोगों को टीवी में नहीं दिखा था। उसके बाद एक घर में जाता हूँ, ये बंदा मेरे को कुछ अजीब सी चीज़ देती है। उसके बाद ये बंदा मेरे को इस जगह पे आने को बोलता है। उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ डायरेक्टली 7th जिम बैटल में, मतलब 7th वाली सिटी में, जहाँ पे मेरे को 7 जिम बैटल जीतना था। एंड यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा घर दिखता है, पूरे के पूरे घर को मैं एक्सप्लोर करता हूँ। एंड यहाँ पे तभी मेरा 4 मिलियन इवॉल्व हो जाता है 4 यार्ड में, क्योंकि 7 जिम बैटल से पहले एस का 4 मिलियन 4 यार्ड में इवॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से मैं 4 मिलियन को इवॉल्व करता हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्टली पहुँच जाता हूँ जिम में। एंड भाई यहाँ पे 4 यार्ड में भाई क्या जलवा दिखाया, क्या जलवा दिखाया है। लेकिन मैं सबको एक एक करके पहले तो बहुत ही इजीली हरा देता हूँ। एंड मेरी जिम बैटल स्टार्ट होती है, जिसमें पहले तो एस हार जाता है, लेकिन इस बार मैं जीत जाता हूँ गेम में तो मैं हरा देता हूँ जिम लीडर को। लेकिन जिम लीडर मेरे को बैच नहीं देता, जिसकी वजह से मेरे को वापस से जिम लीडर से बैटल करना था। तो यहाँ पे मैं ऊपर जाता हूँ एंड एक स्विच ऑन करता हूँ, जिसकी वजह से वोल्केनो ऑन हो जाता है। उसके बाद मैं वापस से जिम लीडर के साथ बैटल करता हूँ एंड अल्टीमेट चार्जर वर्सेस मैग्मार की बैटल होती है, जिसमें गेम में भी चार्जर जीता था एंड एनीमे में भी चार्जर जीत जाता है। उसके बाद एक जिम में जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को म्यूटू पोकेमॉन मिलता है, लेकिन मेरे को लेजेंडरी पोकेमॉन अपनी टीम में नहीं चाहिए था, जिसकी वजह से मैं म्यूटू को हरा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टीम रॉकेट इस बार जिम लीडर थी, तो टीम रॉकेट को भी मैं इजीली हरा देता हूँ। एंड टीम रॉकेट के पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे, लेकिन उस सभी के सामने मेरा चार्जर सबसे ज़्यादा अल्टीमेट था। तो यहाँ पे टीम रॉकेट हवा में उड़ जाते हैं, बैच फेंक कर चली जाती है, तो मैं बैच ले लेता हूँ। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, तो यहाँ पे तुम लोगों को पता होगा जब म्यूटू मिला था, तो उस म्यूटू ने बहुत सारे लोगों को बुलाया था और सभी के पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भी थे। तो जो ट्रेनर म्यूटू को पास मिलने को आए थे, तो सभी के सभी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर मेरे से बैटल करने को आते हैं। इन सभी के सभी के पास 6 पोकेमॉन थे, जिसकी वजह से मेरे सभी के सभी पोकेमॉन का लेवल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यहाँ पे कांटो रीजन में मेरे को जोटो रीजन का पोकेमॉन डॉन फैन पोकेमॉन मिलता है, लेकिन इस बंदे को भी मैं बहुत ही ईजिली हरा देता हूँ। पता है ना, gyarados वाला बंदा जिसको देखकर एस बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, ये बंदा भी मेरे से बैटल करने को आता है। ये लड़की ब्लास्टर्स वाली लड़की याद आ रही है, जिसके पास यूकोंग पोकेमॉन भी था, जो म्यूटू वाली मूवी में हम लोगों को देखने को मिली थी। तो ये बंदी यहाँ से मेरे से बैटल करने को आती है। यहाँ पे इस बंदे के पास 2 ही पोकेमॉन था। ये बंदा मैरोवेक वाला बंदा तुम लोगों को पता ही है, इसके सभी के सभी बैजेस टीम रॉकेट ने चोरी करके लेकर चले गए थे, लेकिन फिर एस इसके सभी के सभी बैजेस ढूंढ के देता है। तो मैं भी इसके सभी के सभी बैजेस ढूंढ के देता हूँ। पोकेमॉन सेंटर में जाता हूँ, यहाँ पे मैं पहुँच जाता हूँ लीग में एंड मेरी सबसे पहले बैटल चालू हो जाती है। जो सबसे पहली बैटल पता नहीं कौन से स्टेडियम में थी, लेकिन मैं बहुत ही इजीली हरा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास थे अल्टीमेट पोकेमॉन्स। एंड भाई यहाँ पे 4 टाइप का स्टेडियम था, एंड जिस टाइप का स्टेडियम है ना, उस टाइप के पोकेमॉन तो सामने वालों के पास थे ही नहीं। लाइक रॉक टाइप का स्टेडियम है, तो सामने वालों के पास रॉक टाइप पोकेमॉन है ही नहीं। फ्लाइट टाइप का स्टेडियम है, तो सामने वालों के पास फ्लाइट टाइप पोकेमॉन है ही नहीं। लास्ट में जो ग्रास टाइप का स्टेडियम होता है ना, वो ग्रास टाइप स्टेडियम में सिर्फ ग्रास टाइप खेलने के बाद सभी ग्रास टाइप पोकेमॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे को 5 मिनट का ब्रेक मिलता है, तो यहाँ पे मैं गैरी से बात करता हूँ, ब्रॉक से बैटल करता हूँ, जिसकी वजह से मैं वापस से पहुंच जाता हूँ लीग में। यहाँ पे ग्रास टाइप वाले स्टेडियम के पास अपने ग्रास टाइप पोकेमॉन थे, जिसकी वजह से मैं खुश होता हूँ। एंड इसके तीनों के तीनों पोकेमॉन को मैं इजीली हरा देता हूँ। एंड अब मैं अपने पीजियोटो को पीजियोट में इवॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि अब मेरे को फाइनली अपने पीजियोटो को वैसे भी रिलीज करना था। यहाँ पे मेरी लास्ट बैटल रीची से बैटल होती है, जिसके बाद बेडरल, पिकाचू एंड चारमेंडर पोकेमॉन था, लेकिन इसको भी मैं हरा देता हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं मैं कैसे हार जाता हूँ एंड मैं टॉप 16 में पहुँच जाता हूँ। लेकिन अगर मेरे को ये लोग खेलने देते तो मैं नंबर 1 पर आ जाता। एंड यहाँ पे मेरे को मिस्टर माइंड रोक रहा था और मिस्टर माइंड मेरी टीम में आ जाता है। उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ यहाँ पे मेरी फ्यूरो से बैटल होती है, अल्टीमेट पीजियोट वर्सेस फ्यूरो की। अब मेरे को पीजियोट को रिलीज करना था, लेकिन मैं पीजियोट को रिलीज नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं पीजियोट को अपने पीसी में रख देता हूँ, क्योंकि अब मैं पीजियोट एंड मग को आगे नहीं ले जा सकता था। उसके बाद मैं वर्मिलियन सिटी में जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक अजीब सा घर दिखता है। घर में मैं घुस जाता हूँ, तो यहाँ पे टीम रॉकेट मेरे से बैटल करने को आती है। उसके बाद एक अजीब सा आइलैंड मेरे को दिखता है, तो आइलैंड पर मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे पोकेमॉन सेंटर में जाता हूँ, पोकेमॉन को ठीक करता हूँ। उसके बाद मैं लैब में जाता हूँ, तो मुझे मिलती है प्रोफेसर आईवी, जिसके साथ ब्रॉक का गंदा वाला लफड़ा हुआ था। तो मैं यहाँ से जियोस बॉल उठाता हूँ। उसके बाद मैं एक और आइलैंड में जाता हूँ, यहाँ पे कुछ लोग मेरे से बैटल करने को आते हैं। एंड ये सब लोग तुम लोगों को पता ही है लैपरस को परेशान कर रहे थे, तो सबकी मैं बैंड बजाता हूँ। एंड ये सबको अच्छा सा सबक सिखाता हूँ। मैं सबको बोलता हूँ लैपरस को परेशान मत करो, लेकिन लैपरस जख्मी था, जिसकी वजह से लैपरस मेरी टीम में आ जाता है। एंड मेरे को 40 लेवल का लैपरस मिल जाता है। उसके बाद मैं एक और आइलैंड में पहुँच जाता हूँ। एंड पता नहीं ये बच्चा मेरे से क्यों बैटल करने को आ रहा था।
हाँ मुझे याद आया, तुम लोग को पता है ना फर्स्ट जिम बैटल यहाँ पे हुई थी ऑरेंज आइलैंड में। तो उससे पहले एसके एक बच्चे से बैटल हुई थी, इसकी वजह से बच्चा मेरे से बैटल करने को आता है। उसके बाद मैं जिम में जाता हूँ, यहाँ पे जिम से अच्छे वाटर टाइप की थी, जिसकी वजह से यहाँ पे सभी के पास वाटर टाइप पोकेमॉन थे, जिसकी वजह से सभी के वाटर टाइप पोकेमॉन को मैं इजीली हरा देता हूँ। और उसके बाद मैं जिम लीडर से बैटल करता हूँ। तो भाई जिम लीडर के पास भी वही पोकेमॉन थे जो एनिमे में पोकेमॉन थे, लेकिन एनिमे में थोड़ी अलग स्टाइल की बैटल होती है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी अलग स्टाइल की जो गेम वाली बैटल होती है वैसी बैटल होती है। उसके बाद मैं एक और नई सिटी में चला जाता हूँ, पोकेमॉन सेंटर में घुसता हूँ। यहाँ पे मेरे को बहुत बड़ी केव मिलती है, तो पूरी की पूरी केव को मैं एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ पे बहुत लोग मेरे से बैटल करने को आते हैं, लेकिन मैं सबको हरा देता हूँ। उसके बाद मेरे को फाइनली बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। यहाँ पे मेरे को नर्स जो है मिलते हैं पोकेमॉन को ठीक करते हो मेरी। तो यहाँ पे मेरे को जिम लीडर भी मिलता है, तो मेरी बैटल अल्टीमेट बैटल स्टार्ट होती है, जो 5 वर्सेस 5 की बैटल थी। भाई क्या ही धमाकेदार बैटल थी। तो बैटल मेरी खत्म होती है, लेकिन मैं जिम लीडर को भी हरा देता हूँ। नहीं, बैटल भी थोड़ी अलग स्टाइल से होती है, मतलब गेम वाली बैटल होती है। उसके बाद मैं एक और जगह पे पहुंच जाता हूँ, यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, एक आइटम मेरे को मिलती है। एंड ये सब लोग मेरे को बताते हैं यहाँ पे स्नोलैक्स ने धमाल मचा के रखा है। एंड स्नोलैक्स सभी के एप्पल खा रहा है। यहाँ पे देखो स्नोलैक्स ने सभी की पूरी खेती खा ली है, जिसकी वजह से मैं स्नोलैक्स को अपनी टीम में ले लेता हूँ, सबको बचा लेता हूँ। उसके बाद मैं एक और सिटी में पहुँच जाता हूँ। सॉरी यार, मैं बार बार सिटी बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब सिटी नहीं, छोटे मोटे आइलैंड है। एंड मैं थर्ड जिम में घुस जाता हूँ, मतलब थर्ड ऑरेंज आइलैंड वाले जिम में घुस जाता हूँ। एंड यहाँ पे साथी इन लोगों के पास रॉक टाइप के पोकेमॉन से, एंड यहाँ पे इसके चमचे भी सभी लड़ने को आते हैं, लेकिन इन सबको मैं हरा देता हूँ। लेकिन इसके बाद तुम लोगों को पता है साथी फ्लाई टाइप पोकेमॉन भी था। यहाँ पे सबसे पहला तो इसका इलेक्ट्रोबर्स्ट, नेक्स्ट एग्जीक्यूटर, लास्ट में स्टार में पोकेमॉन आता है जिसके पास थंडर बोल्ट मूव था, तो इसको मैं हरा देता हूँ। उसके बाद मैं एक और आइलैंड में पहुँच जाता हूँ। एंड भाई आइलैंड भी बहुत ही ज़्यादा मस्त था। सबसे पहले पोकेमॉन सेंटर में जाता हूँ। उसके बाद एक बंदे का वाटर टर्टल पोकेमॉन साची खो हुआ था, तुम्हें पता ही है, उस क्वार्टल वाला फायर ब्रिगेड वाला बंदा तुम्हें पता ही है। उसके बाद मैं इसके वाटर टर्टल को ढूंढने के लिए एक जंगल में घुस जाता हूँ। यहाँ पे मैं जंगल में आगे जा रहा था और मंगल कर रहा था, तभी ट्रेसी बैटल करने को आता है, लेकिन ट्रेसी को कुछ ज़्यादा चढ़ी थी, तो मैं ट्रेसी को हरा देता हूँ। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे एक छोटा सा घर दिखता है, तो घर में घुस जाता हूँ। टीम रॉकेट बैटल करने को आती है, तो मैं टीम रॉकेट को भी बहुत ही इजीली हरा देता हूँ, क्योंकि टीम रॉकेट तो तुम लोगों को पता है ये फुट 2 सी टीम रॉकेट है। तो तभी यहाँ पे वाटर टर्टल मिल जाता है, यहाँ पे पोकेबॉल लेता हूँ, यहाँ पे से बाहर निकलता हूँ। उसके बाद ये बंदे के पास जाता हूँ, तो उसको अपना वाटर टर्टल मिल गया था, जिसकी वजह से बंदा खुश होकर मेरे को एक आइटम देता है। उसके बाद मेरे को एक आइलैंड में पहुँच जाता हूँ। यहाँ पे आइलैंड कम सिटी मुझे ज़्यादा लग रही थी ना। जिगलेट वाला बंदा तुमको पता ही है, जिगलेट वाला केस। यहाँ पर जिगलेट है, पूरी सिटी में सिर्फ जिगलेट थी। उसके बाद मैं जिम में जुट जाता हूँ। तो भाई जिम तो भाई डबल लेकर जिम थी, मतलब डबल पोकेमॉन लेकर जिम में जाना था। तो जैसे एस ने चार्जर और पिकाचू लेकर बैटल की थी, सेम वैसे मैं भी चार्जर और पिकाचू लेकर बैटल करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं फाइनली पहुँच जाता हूँ लीग में। तो अंदर जाने से पहले मिस्टी मेरे से बैटल करती है, पता नहीं मिस्टी को क्या चूल्हे बार मेरे से बैटल करने को आ जाती है। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर करता हूँ, सेव करता हूँ। उसके बाद मैं अंदर घुस जाता हूँ ड्रेक से बैटल करने के लिए। तब सबसे पहले सेम उसके पास डिक्टो था, तो मैं डिक्टो वर्सेस पिकाचू की बैटल करता हूँ, जिसमें पिकाचू जीत जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑनिक्स, उस सभी पोकेमॉन को तो भाई मैं बहुत ही इजीली हरा देता हूँ। यहाँ तक कि उसका मेन पोकेमॉन ड्रैगनाइट पोकेमॉन था, इसको भी मैं बहुत ही इजीली हरा देता हूँ। लेकिन यार इसका गेंगार क्या ही खतरनाक था भाई। इसका गेंगार एक करके मेरे सभी के सभी पोकेमॉन को हरा देता है, लेकिन मेरा लैपरस लास्ट में मेरे को बचा लेता है। एंड मैं यहाँ पे जीत जाता हूँ। एंड ये रही हॉल ऑफ फ्रेम, यहाँ पे मेरा रजिस्टर हो जाता है। एंड यहाँ पे मैं अल्टीमेट तीनों लेजेंडरी बर्ड से बैटल करता हूँ। सबसे पहले आर्टिकोनो आती है, आर्टिकोनो को हरा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मोल्ट्रस आती है, तो भाई मोल्ट्रस भी बहुत ही इजीली हार जाती है। लेकिन उसके बाद मैं जैपडोस के पास जाता हूँ, तो जैपडोस को हराने में लिटरली मेरे फट के रह जाते हैं, क्योंकि जैपडोस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद मैं पैलेट टाउन में आ जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे से गैरी बैटल करने को आता है। ईवी वर्सेस पिकाचू की बैटल होती है, लेकिन मैं हार जाता हूँ। लेकिन फिर स्नोलैक्स उसकी बैंड बजा देता है। उसके बाद मैं ओक को जीएस बोल देता हूँ, और उसके बाद ओक मेरे को जोटो रीजन में जाने को बोलता है। यहाँ पे मेरी फर्स्ट जर्नी एंड होती है। अब नेक्स्ट जर्नी हमारी जोटो रीजन की होगी, तो उस जर्नी को देखने के लिए इस वीडियो लाइक कर दो। 100 लाइक का टारगेट रखा है, तो लाइक कर दो। चैनल बने तो सब्सक्राइब कर दो, उस बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।